आप अगर एक एथलीट हो ऑन अ डेली बेसिस, आपको सबसे इम्पोर्टेंट रहता है अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाइट फिक्स करना। अगर आपका डाइट सही है तो आप मान के चलो कि 90% आपके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज अगर आपकी टेक्निकली अगर डाइट सही नहीं है तो मैं मानता हूँ कि आप आप कहीं पे भी नहीं पहुँच पाओगे। अगर आपका एक फोकस है बॉडी बिल्डिंग में, अच्छी फिजिक बनानी है और हाँ, एक चीज़, जो भी ये वीडियो देखेंगे जो 35 प्लस हैं या 40 प्लस हैं, वो मेरे इस वीडियो से एक चीज़ सीखें। मेरे पुराने वीडियोस में आप जाके देखिएगा, मतलब आई फेल्ट वेरी लेट, मुझे शायद और पहले आना चाहिए था। मैं जब अपने करियर में व्हेन आई वाज इन माय 35 के आसपास था, तो मुझे बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ कि अरे यार, फिज़िकल फिटनेस, एक अपीयरेंस, एक अपीयरेंस बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है आपके बॉडी में। आई वॉज थ्रू आउट अ क्रिकेटर, बट यहाँ पे अगर फिज़िकल फिटनेस की बात की जाए तो सबसे ऊपर जो ब्लॉक आता है ना, वो होता है डिसिप्लिन का। अगर आप में डिसिप्लिन आप बना नहीं पा रहे ना अपने लिए, अगर अच्छा हाँ, डिसिप्लिन, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि डिसिप्लिन आप तभी बना पाओगे अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है। अगर आपका माइंडसेट ही है कि भाई ठीक है, कल करेंगे, परसों करेंगे एंड ऑल, लेकिन फिजिक्स सबको चाहिए, लुक सबको चाहिए, पेरेंट्स सब, तो देखो भाई, ये कोई एक दिन का प्रोसेस है नहीं और ये तुरंत में आने वाली चीज़ है नहीं। इट्स अ वेरी स्लो, जैसे बोलते हैं ना, स्लो कुक्ड बिरयानी, तो टेस्ट भी उसका वैसे ही आता है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, आपको लगे रहना पड़ेगा, राइट। तो इट्स अ टाइम टेकिंग जर्नी। अभी देखो, रात के 3:30 पौने 4 हो रहा है, आई थिंक, राइट, पौने 4 हो रहे हैं। तो अभी मुझे एक मील मेरी वैसे भी ड्यू थी, तो मैं वैसे नॉर्मल राइस, चिकन, एग ही प्रेफर करता हूँ मैं। तो और मैं सोचा, देखो कोई भी नॉर्मल बंदा क्या सोचेगा कि अरे यार ज़ेप्टो कर लेते हैं, ज़ोमैटो कर लेते हैं बस, या घर में कुछ है स्नैक्स या कुछ खा लेते हैं। तो ये मैं पहले करता था। तो बट अभी एक प्रोफेशनल कोच के अंडर में जाने के बाद, और आपका माइंडसेट जो है ना, माइंडसेट एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। जब मैं बॉडी बिल्डिंग करने लगा, तभी ये माइंडसेट नहीं था। रात को अरे भूख लग गया, चलो थोड़ा बिस्किट खा लेते हैं, थोड़ा सा स्नैक्स खा लेते हैं, थोड़ा सा कोक पी लेते हैं। तो बाहर से रोल ऑर्डर कर लिया, बर्गर्स ऑर्डर कर लिया, चाउमीन कभी कभार खा लिया, और उसको क्या बोलते हैं, वो बर्गर्स हो गया, मोमो हो गया, और मेरा फेवरेट था वो अमेरिकन चॉप्सी, वो खा लिया। तो अभी वो माइंडसेट ही नहीं है। मुझे पता है कि वो मैं अगर खाऊंगा तो वो मुझे कितना सीवियर इम्पैक्ट देगा, मुझे सीधा वो 20-25 दिन पीछे लेके जाएगा। सो मुझे वो चीज़ करना ही नहीं है अपने फिजिक के साथ। बिकॉज डेली आप एक कैलोरी काउंट के हिसाब से आप सोचो, आपके लगभग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप 1 घंटा अगर चलते हो ट्रेडमिल पे एट अ स्पीड ऑफ 4-4.5 की स्पीड पे चलते हो, 10-12 की इंक्लाइन में चलते हो, तो 300-350 के आसपास की कैलोरी बर्न होती है। एक बर्गर अगर आप खा लोगे चीज़ वाली, 350-400 कैलोरीज आपने वहीं पे खा ली, शायद में भी ज़्यादा। एक बिस्किट खा लिया, 70-80 कैलोरी आपने खा लिया। तो आप सोचो कि कितना डेंट करेगा, राइट। और वही कैलोरीज को आपको बर्न करने के लिए आपको जिम में जाके मेहनत करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा भाई, आप जो भी खाओ उसको वाइजली चूज़ करो, राइट। तो मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं यहाँ पे मेरे सोसाइटी में, तो उनका आज मैं उनसे मिला, एंड वो अभी रनिंग वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, मैराथन्स वगैरह दौड़ रहे हैं। इट्स वेरी गुड फॉर योर कार्डियक हेल्थ एंड ऑल। तो उनका एक क्वेश्चन आया कि भाई ये बेली मेरा कम नहीं हो रहा। बेली का जो फैट होता है ना, एक्चुअली मोस्टली लेडीज़ का आफ्टर डिलीवरी जो होता है, और मोस्टली जो कोचेज़ होते हैं ना, जो कोचेज़ उनको गाइड करते हैं, आई वुड से रैदर मिस गाइड करते हैं, राइट। आप क्रंचेस लगाओ। देखो भैया, ऐसा है कि पहले आपको अपने बॉडी का फैट मैनेजमेंट करना है। फैट मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आप अपना डाइट मैनेजमेंट करोगे,
राइट, कि आपको दिन का मैं कितनी कैलोरीज खा रहा हूँ, कितना कार्ब्स खा रहा हूँ, कितना प्रोटीन खा रहा हूँ। अगर आपका जो फैट मैनेजमेंट ही नहीं है, आपकी कैलोरी मैनेजमेंट नहीं है, तो आपकी बेली नहीं जा सकती। राइट, मैंने जितना भी सीखा है अपने सीनियर से सीखा है, और हाँ अभी तो खैर आई एम लाइक हैविंग ए गिफ्टेड कोच, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाता है, मुझे वो क्वेश्चंस लेके मैं जाता हूँ उनके पास। तो जो लेडीज़ या जो भी जेंट्स आते हैं ना कि बेली का, भाई मुझे बेली मतलब फ्लैट बेली चाहिए, मुझे थोड़ा इसको कम करना है, तो देखो कम ये तभी होगा, बेली फैट कम तभी हो सकता है अगर आपका प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट है। आपने कितनी सरप्लस ऑफ कैलोरीज खाई एक दिन में, ये बहुत मायने करता है। आपने सोचा अरे यार एक ही तो खाया, नहीं, आप एक रूटीन बनाओ उसका। अगर आपको जंक खाना है, जंक मतलब देखो यार, जंक अब चाट पकौड़े भटूरे अगर आप खाओगे तो फिर यार कोई फ़ायदा नहीं है बात करके। आपको अगर कुछ अच्छा खाना, लजीज खाना है, टेस्टी खाना है, तो टिक्का खाओ, चिकन टिक्का खाओ, पनीर वाले पनीर टिक्का खाओ। राइट, चाप मैं प्रेफर नहीं करूँगा। हाँ, टोफू खा लो, ठीक है, टोफू अगर आपको जेन्युइनली अच्छा टोफू क्वालिटी मिलता है तो खाओ, फ्रूट्स खाओ। राइट, तो आप कैलोरीज जितना खा रहे हो दिन में, कार्ब्स जितना खा रहे हो, प्रोटीन, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। ये बेली फैट की बात कर रहा हूँ। एक स्टबर्न एरिया होता है जिसको आप सिर्फ क्रंचेस से और एब्स के एक्सरसाइज से अंदर नहीं जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो स्लो कार्डियो जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन कार्डियो, ये क्या होता है ना, एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, धीरे 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 धीरे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। दिन के 15-20 हज़ार स्टेप्स आप मारते रहो मारते रहो मारते रहो, धीरे धीरे देखिएगा कि एक वो डिप्लीशन होते जा रहा है। अब एक इतना स्लो प्रोसेस है ना, आधे लोग थक के छोड़ देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं इस प्रोसेस में लगा हुआ हूँ लगभग 4.5 साल से, एंड स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विथ माई फिजिक। राइट, बट मैं एक अच्छी फिजिक बनाने की पूरी कोशिश में हूँ, क्योंकि मेरे शोज़ भी आ रहे हैं शायद इस साल या मे बी अगले साल, अकॉर्डिंग टू माई कोच जैसा वो बोले। तो मेरे ये वीडियो का, ये ब्लॉग का, ये मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं पहले क्या खाता था, अभी क्या कर रहा हूँ। अभी जैसे रात का टाइम है, मैं अपने लिए चिकन ऑक्सीफ्राई में आधा किलो चिकन मैंने बना लिया। राइस जो मेरे कोच ने जितना बोला है क्वांटिटी में उतना ही खाऊँ। सॉरी, क्वांटिटी मैं आप लोग से रिवील नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ये मेरा अपना पर्सनल है, तो मैं उतना ही कप्स अभी लूँगा, और उसके साथ भी कुछ सरप्लस कार्ब्स मैं लूँगा, ठीक है, जो मैं रिवील नहीं कर सकता। राइट, तो दिस आर ऑल अ पार्ट ऑफ माई डेली डाइट रूटीन। और तो देखो, आपको हेल्दी खाना है भाई, प्लस टेस्टी है। मैंने टेस्टी उसमें बहुत सारे टाइप के मसाले ऐड ऑन किए। राइट, पेपरिका डाला उसमें, मैंने पेरी पेरी मसाला डाला उसमें, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, मस्टर्ड ऑयल डाला उसमें, उसको क्या बोलते हैं, आई एडेड गरम मसाला, हल्दी, नमक, एंड एक और आता है ओरिका का एक मिक्स पेस्ट मसाला आता है, वो भी मैंने ऐड ऑन किया, तो वो हेल्थ टेस्टी। उसके साथ थोड़ा सा मैं, देखो थोड़ी सी हल्की कैलोरीज उसमें हल्का सा ऐड ऑन बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाएगा। लज्जत ज़रूरी है, मेरे कोच साहब ये बोलते हैं कि आप वही डाइट कंटिन्यू कर सकते हो जो आपको, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे खानी है, तो इट शुड बी टेस्टी। अगर टेस्टी नहीं लगेगा, आपको याक लगेगा, आप लगा रहे यार ये फिर से हेडेक वही खाना है, एंड यू वोंट बी एबल टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग। मुझे पता है ये चिकन अभी बनने के बाद इतना टेस्टी होगा, ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। उसमें बारबेक्यू सॉस ऐड करूँगा, एंड ट्रस्ट मी, थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, और थोड़ा सा लेमन, ओ हो, वैसा तो माइंड ब्लोइंग। किसी दिन आप लोग आइए, मैं आप लोग को खिलाता हूँ, इट वुड बी डैम टेस्टी, ठीक है। और एक सर्टन एज के बाद ना आपको एक कॉन्शियस लाइफस्टाइल जीना चाहिए, बिकॉज आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, एंड यू हैव टू लिव हेल्दी, नॉट लुक हेल्दी, लिव हेल्दी। तो आपका जो डाइट जो आप खा रहे हैं ना, वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि जो आप खाएंगे वो आपके चेहरे पे दिखेगा। राइट, एंड यू शुड लुक फ्रेश, एंड यू शुड लुक, यू नो, ऑलवेज हैव दैट, यू नो, कॉन्फिडेंस कि भैया चलो ठीक है, मैं अच्छा खा रहा हूँ, एंड आई नो व्हाट आई एम ईटिंग एंड व्हाट्स गोइंग इनसाइड माय बॉडी। एक बार चलो हम लोग देखते हैं कि लाइक हमारा कहाँ तक पहुँचा हमारा चिकन। 7 मिनट बचे हैं।
1 मिनट बचे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा और हो जाएगा। एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसमें फाइनल जो टेक बनता है वो कैसे बनता है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम अभी अभी जैसे आप लोग रात के 4 बज रहे हैं, एंड मैं कभी भी एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि अपने बॉडी को लाइक जब भी आपकी फिजिक है, ठीक है, आप अपने फिजिक को दिखाने से पीछे मत हटिए, ठीक है। अगर आपने इतने मेहनत से इसको अर्न किया है ना, तो ऑलवेज शो इट ऑफ, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो डिसिप्लिन में आते हैं, और डिसिप्लिन में आके डिसिप्लिन में बने रहना वो एक अलग लीग होती है। एंड यस, हम लोग, मैं स्पेसिफिकली, मैं जिस एज ग्रुप में अभी हूँ, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इस सेंस पे है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फाइनेंसेस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड मेंटल हेल्थ इस एज पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज देयर लॉट ऑफ टेंशन, बिकॉज मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। तो मैं अभी आज मैंने किया था बैक का वर्कआउट, और आज मैंने किया था क्या, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स। बट मेरे थोड़े से आज वर्कआउट शॉर्टफॉल हो गया क्योंकि देयर वाज एन अर्जेंट कॉल रनिंग, तो मैं आज प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाया माइंडसेट से। बट स्टिल मैं कुछ पोजेस करके आपको दिखाऊंगा। ये आज मैं आपको ये मेरा फेवरेट पोज है, ठीक है। मुझे फोरआर्म्स, ये जो मेरे कट्स आते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर इट। अब मैं आपको ये जो पोजीशन है, ये फेस, ये मैं आपको ये दिखाता हूँ। और ये लाइक एन एवरग्रीन पोज। तो ये हो गई थोड़ी रात की थोड़ी पोजिंग। ये पोजिंग अभी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये थोड़ी बहुत पोजिंग मैंने कर डाली। बट एक और पोजिंग मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ, दिस वन। तो ये मेरे अपने बनाए हुए कुछ पोजेज है, ऑफिशियल पोजेस कुछ, लाइक दिस। मुझे पोजिंग, एक्चुअली मुझे पोजिंग काफ़ी लर्न भी करना है, एंड उसके लिए मैं वॉक करना शुरू करूँगा थोड़े लेट में, बिकॉज पहले अपने फिजिक के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, एनहांस उसको करना है। एंड बिकॉज मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग्स है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और ये मैं आज 15-16 साल हो गए मैं नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मेरे लिए डाइट, स्लीपिंग साइकिल, डाइट पैटर्न मेरा बहुत ही वियर्ड सा है, तो इसको मेंटेन करके रखना, एंड सब टाइम से। और ये टेक्निकली मेरा अभी डिनर टाइम होगा, और ये एक ऐसा ऑड टाइम है ना, अगर मैं 6-7 पे सोने होगा मुझे फिर भूख लगेगी। उस टाइम का जो खाना होता है ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सर दर्द होता है। तो उस टाइम पे यूजुअली मैं क्या करता हूँ, एक 6 अंडे का या 8 अंडे का एक ऑमलेट खा लेता हूँ, या तो अंडे उबाल के मैंने खा लिए, ठीक है। उस टाइम पे मैं काप्स नहीं लेता हूँ, सिर्फ प्लेन एंड प्लेन जो अंडे में जितने काप्स आ गए और प्रोटीन वो मेरे हो गए, ठीक है। तो मैं 1 मिनट मैं देख के आता हूँ कि आई थिंक 2 मिनट बचे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 मिनट बचे हैं। तो अभी एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं ऐसे ब्लॉग्स हर दिन डालूँगा, क्योंकि मेरा जो हर दिन का रूटीन है, मैं रूटीन जैसे सुबह उठ के मैं क्या करती हूँ, मैं कल में भी या परसों मैं एक ब्लॉग बनाऊँगा, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन अ डेली बेसिस विथ माय रूटीन। जैसे कल मेरा ऑफ डे रहता है सैटरडे, तो कल मैं आराम से ये ब्लॉग बनाऊँगा एक। तो लेग्स पे मैंने काफ़ी मेहनत की है, एंड लेट मी शो यू समथिंग ऑन माय लेग्स। लेट मी शो यू समथिंग ऑन माय लेग्स। दिस इज टिपिकली, ये मतलब मेरी स्थिति अभी है। तो
आप मान के चलो कि पहले मैं लेग्स पे उतना फोकस नहीं था, स्टार्टिंग लेग्स उतना फोकस नहीं था। नाउ अभी क्या हो गया ना कि एवरीथिंग इज लाइक, मेरे कोच साहब ने बोला कि भाई यू हैव टू फोकस ऑन योर लेग्स, क्योंकि अगर आप कोई भी कैटेगरी खेल रहे हो ना, आपके लेग्स बहुत वाइटल है। तो बिना लेग्स के यू कैन नॉट सर्वाइव द बॉडी बिल्डिंग एरिना। तो कुल मिला के यही है कि अभी हम देखेंगे हमारा डिनर कितना बचा हुआ है, उसको रेडी करेंगे। चिकन बनके ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करूँगा अपनी वीडियो को, राइट। तो तब तक थोड़ी सी पोजिंग कर लीजिए, जो कि मेरा फेवरेट है। एंड तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा निकल के ये आया है, राइट। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें करूँगा मैं अपनी एक्सपर्ट मैरिनेशन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आ रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट, सीधा कलर, सीधा टेक्सचर, एंड ये है मेरा थोड़ा राइस, ठीक है। तो ये है चिकन, और तो ये रहा मेरा रात का डिनर जो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे खाने बैठूंगा, और एक और काप सोर्स है जो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। तो अभी मेरे हो गया पेट पूजा का टाइम। आप सब लोग रेस्ट लीजिए, एंजॉय करिए लाइफ में, बहुत तरक्की करिए। एंड सो मैं आज आप सब से विदा लूँगा, तो अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं कल एक और नए वीडियो के साथ आप सबके लिए बनाऊंगा और सबसे मिलने आऊँगा। सो तब तक के लिए गुड नाइट, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अपना प्यार बनाए रखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द हम्बल बीस्ट। द हम्बल बीस्ट साइंस ऑफ।